चलिए बच्चों, तो अब क्या है, नया जो वीडियो लेक्चर हमारा या नया जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि वही रोलर एंड ब्लॉक का सिस्टम पूरा पूरा इंक्लाइन प्लेन पर पहुंच गया है। कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने ब्लॉक इधर लगाया है, अगर हम ये वाला केस ले लें तो ब्लॉक हम इधर लगा दें। तो एक तो कंडीशन बच्चों इसमें होती है, रोलर अपने आप भी तो लुढ़क सकता है अगर ये ब्लॉक बहुत छोटा हुआ, और नहीं तो अगर फोर्स ला के लुढ़काना है हमें तो पहले जो केस बहुत पूछा जाता है वो ये है, और इसी से मैं ये भी सॉल्व कर दूंगा। अभी जो हमने केस बनाया है उसमें ब्लॉक को हमने इधर बनाया है, लेफ्ट साइड में बनाया है, राइट में भी हो सकता है। तो राइट वाले केस में क्या करेंगे वो हम आपको बताएंगे। अभी मेरा ये केस चल रहा है, ये बना हुआ है डायग्राम, इसमें इंक्लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है। देखो ध्यान से, इसका वेट, उसके बारे में तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है हमें, वेट तो ऐसे ही नीचे आ जाएगा सीधे सीधे, और नीचे से बना देता हूँ। चलो ये आ गया वेट, इसका जो भी वेट होगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कोई सवाल नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से सीख लेना, सवाल तो हो ही जाना है। दूसरी बात, जब हम इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चों फोर्स लगाएंगे। फोर्स कहाँ लगाना है? सेंटर पे लगाना है। सवाल पूरा लिखा है, वही सवाल है जो हमने पिछले वीडियोस में भी किया है, पिछले लेक्चर में किया है। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या प्लेन इंक्लाइन प्लेन कर दिया है और फोर्स सेंटर पे लगा है। मान लेते हैं फोर्स जो सेंटर पे लगा है वो ऐसे लगा हुआ है, अभी बाद में देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल है। मान लेते हैं ऐसा फोर्स है, जब आप फोर्स लगाओगे तो ये रोलर आगे बढ़ेगा और इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, और यहाँ से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, और यहाँ से कांटेक्ट खत्म हो गया तो यहाँ से रिएक्शन नहीं आएगी। लेकिन मैं अपनी कैलकुलेशन के लिए उस रिएक्शन को डॉटेड लाइन से बना लेता हूँ, लेकिन वो रिएक्शन आएगी नहीं, बस मैंने ऐसे बना दिया, ये बना दिया मैंने, एक डॉटेड लाइन बना दी कि अगर रिएक्शन आती तो यहाँ से आती, लेकिन ये आई नहीं है रिएक्शन। रिएक्शन कहाँ से आएगी? ब्लॉक से, और ब्लॉक की रिएक्शन कहाँ से जाएगी? जहाँ पर फोर्स लगा होगा, यही तो सिखाया मैंने, जहाँ पर फोर्स लगा होगा। तो यहाँ की रिएक्शन मैं बना देता हूँ जहाँ पर फोर्स लगा होगा, फोर्स लगा है सेंटर पे, तो ये रिएक्शन भी ऐसे निकल जाएगी सेंटर से, ये हो गई ये रिएक्शन आर। ठीक बच्चों, अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो ये पी हो गया, ये आर हो गया, डब्ल्यू हो गया। आप सेंटर पे हम लोग चाहें तो फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, ये डब्ल्यू हो जाएगा, इधर एक पी हो जाएगा और इधर एक आर हो जाएगा। लेकिन अभी एंगल का बहुत काम बाकी है, एंगल का अभी बहुत काम बाकी है, उसको ध्यान से सीखते हैं। चलो थोड़ा सा साफ डायग्राम बना देता हूँ। लामी वाला डायग्राम अगर हम बनाएं तो मैं चलो यहाँ बना दे रहा हूँ। तो इधर एक पी जा रहा है, इधर एक आर जा रहा है, और नीचे जा रहा है वेट। आप ध्यान से देखो तो हमें पी और आर दोनों के लिए एंगल चाहिए, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि पी के एंगल के बारे में आपको नहीं सोचना है, वो सवाल में बताएंगे। जैसे मैंने लिख रखा है ना, तीनों पार्ट लिख रखे हैं, फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, तो वो खुद बताएंगे। फोर्स 30 डिग्री पर है, वो फोर्स के बारे में खुद बताएंगे। तुम्हें सारा दिमाग लगा के रखना है आर पर, यानी रिएक्शन पर। चलो रिएक्शन कैसे निकलेगी देखते हैं, सॉरी रिएक्शन का एंगल कैसे निकलेगा देखते हैं। देखो वैसे मैं तुम्हें अभी से बता दे रहा हूँ कितना होगा, वो होगा अल्फा प्लस थीटा। अल्फा वही एंगल जो कॉस अल्फा आर माइनस एच बाई आर से निकलता था, और थीटा ही एंगल, और आर का एंगल वाई से मैं पहले ही देखो तुम्हें बता दे रहा हूँ इतना निकल के आएगा, अल्फा प्लस थीटा। और पी का एंगल वो दे देंगे तो सवाल में लामी थ्योरम तुरंत लग जाएगी। अब कैसे अल्फा प्लस थीटा आएगा, लो देख लो, देख लो ध्यान से भाई। अगर यहाँ से रिएक्शन आती ये वाली, तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाती? ये थीटा है, तो जो प्लेन से रिएक्शन आती है वो वर्टिकल से थीटा ही तो बनाती। यही तो सीखा था, इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से, तो इंक्लाइन प्लेन की रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से, दोनों बराबर होते हैं, तो ये एंगल थीटा आता है हमारे पास। अब देखते हैं जरा अल्फा कैसे निकालते थे, ट्राइंगल बना के। और ट्राइंगल कैसे बनता था? इस कांटेक्ट पॉइंट को मिलाइए सेंटर पर, और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल उस लाइन तक ले जाइए जहां से रिएक्शन नहीं आई है। यही मैं कहता था हमेशा कि ट्राइंगल बनाने में इस वाली लाइन का नाम क्या देना है कि जहां से रिएक्शन नहीं आई वहां मिला दो। तो अब देखो ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये आर है, ये आर है, और ये वाली साइड कितनी है भाई? ये यहां तक पूरा अगर लेते तो आर होता। इसकी हाइट कितनी है? एच। तो ये पूरे आर में से भाई यहाँ तक अगर तुम लेते तो आर लेते, आर में से ये एच हटा दो तो ये आर माइनस एच बचा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? अल्फा। और इस अल्फा के सामने ध्यान से देखो, ये भी अल्फा हो गया। ये एंगल कैसे निकलेगा? कॉस लगा लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? वही आर माइनस एच अपॉन आर। तो आर का पूरा एंगल देखो कितना निकल के आ गया? अल्फा प्लस थीटा। तो ये तो देखो मैंने लिख रखा है, तो तुम चाहो तो इतना दिमाग लगा के करो
चाहो तो इस बात को ध्यान रखना कि आर्क एंगल वाई से कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा होगा, टाइम आपको कम लगेगा। ठीक, अब सारा मुद्दा जो है, चलो अब अपने सवाल पे आ जाते हैं। जो मेरा सवाल है, ए रोलर ऑफ वेट 100 न्यूटन, तो वेट को अब मैं कर देता हूं बच्चों 100 न्यूटन, रेडियस 50, तो जो रेडियस है इसकी जगह मैं कर देता हूं 50, आर बराबर 50, और हाइट इसकी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो एच बराबर कर देता हूँ 20। ठीक, तो आर माइनस एच की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 30, तो कॉस एल्फा की वैल्यू वही जो अभी हमने निकाल रहे हैं पीछे कुछ वीडियोस में भी, इसमें आप सॉल्व करोगे तो एल्फा की वैल्यू आएगी 53.13। ठीक है बच्चों, अब ये थीटा सवाल में नहीं दिया है तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका एंगल 25 डिग्री है। ठीक, ये 25 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन फाइंड द फोर्स अप्लाइड एट द सेंटर, सेंटर पे लगाया फोर्स टू जस्ट टर्न द रोलर ओवर द ब्लॉक इफ फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। तो पहले केस में फोर्स ऐसा ना होकर के बच्चों कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, ये तो और आसान हो गया तुम्हारे लिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये हो गया P ऐसे। तो अब हम अपने सवाल पर आए तो फोर्स हो गया हमारा ऐसे P। ठीक, अब देखो ये एंगल अल्फा प्लस थीटा है, थीटा मतलब इंक्लाइन का एंगल कितना दिया है 25 डिग्री, और अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है 53.13, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 78.13, यानी ये जो अल्फा प्लस थीटा इसकी वैल्यू आ गई 78.13। अब आप उस पर आराम से लामी थ्योरम लगा सकते हैं। पहले यहाँ तक मुझे बताओ, तुम लोगों को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से। तो सारा खेल बच्चों आर के एंगल का ही रहता है, पी के बारे में तो वो बता देते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में पी हॉरिजॉन्टल है। अब इस पर लामी थ्योरम लगाते हैं। चलो, तो लामी थ्योरम लगाना तो आसानी है यहाँ पर। चलिए, पी अपॉन कितना हो जाएगा अगर हम लोग लिखें तो पी अपॉन साइन, तो भाई ये एंगल निकालना पड़ेगा पहले। 90 में से 78.13 माइनस कर लें, 90 माइनस 78.13 11.87, ये एंगल कितना है बच्चों 90। तो P अपॉन ये पूरा एंगल आ जाएगा W और R के बीच का, ये आ जाएगा 101.87 इज इक्वल टू W अपॉन, W की वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 100 दी हुई है, 100 अपॉन ये पूरा एंगल आ जाएगा बच्चों। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, इधर 90 है, 90 प्लस ये कर लेंगे 90 प्लस 78.13 कितना हो गया 168, तो साइन 168.13, ये लामी थ्योरम लग जाएगी और यहाँ से हम लोग P की वैल्यू निकाल लेंगे। जल्दी निकालो तुम लोग। साइन 101.87, तो ये आ रही है वैल्यू 475.76 न्यूटन। नोट करिए और आंसर चेक करिए। चलिए बच्चों, तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट जिसमें P हॉरिजॉन्टल दिया हुआ था। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें बोल रहा है कि P कैसा है, फोर्स इज एट 30 डिग्री अपवर्ड विद द हॉरिजॉन्टल, यानी अब की बार फोर्स P हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री अपवर्ड है। तो बस P का ही तो एंगल बदलेगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। यानी यहाँ पर अब क्या P ऐसे ना हो करके P ऐसे निकल जाएगा और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, फिर लामी लग जाएगी। ज़्यादा चेंज थोड़ी हुआ सेकंड पार्ट में, ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 है। तो चलिए फिर से एक बार हम इस पे लामी लगा लेते हैं, बाकी कुछ चेंज थोड़ी हुआ है। देखिए ज़रा, अब की बार हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, तो P अपॉन तो यही एंगल रहेगा भाई, साइन 101.87 और 100 अपॉन ये एंगल चेंज हो जाएगा। अब की बार ये पूरा एंगल कितना हो गया, अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू 78.13 थी, 60 है, तो ये हो जाएगा साइन 138.13। बस इसको सॉल्व करके P की वैल्यू निकाल लेना, सेकंड पार्ट का आंसर सॉल्व हो जाएगा। जल्दी निकालो आंसर अपने आप, निकालिए, मुझे बताइए क्या आंसर आ रहे हैं आपके। सभी लोग आंसर मुझे चैट में जल्दी भेजिए। बलराम साहू ने भेजा है 146, और भी लोग बताएं जल्दी से क्या क्या आंसर आ रहे हैं। सोनू कुमार 146, आकाश कुमार 146, गौरव पांडे 146, अरुण कुमार 146 आंसर आ रहे हैं इन लोगों के। सभी लोग आंसर सॉल्व करने भेजा करिए, इतने ढेर सारे लोग क्लास में, आंसर केवल 4-5 ने भेजे। किशन कुमार, मोहम्मद सादिक, सबका 146 आ रहा है, 146 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वो आप लोग देख लेना जो भी आ रहा होगा।
ठीक है, 146 पॉइंट कितना बता रहे हैं। अच्छा कैलकुलेशन अब मैं नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे बताएंगे वो मैं लिख दे रहा हूँ। 146.62 महेंद्र सिंह ने भी बताया अभी, 146.62 न्यूटन, ये आ गया। चलिए ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस हमारा क्या है बच्चों? थर्ड केस हमारा है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, हमें मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए कि कितना है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए। तो मिनिमम फोर्स के लिए मैंने बच्चों क्या बताया है कि हमें ये तो पता रहता है कि अगर हमें इस रोलर को इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ाना है और कम से कम ताकत लगानी है, तो ये तो पता है कि कुछ फोर्स तिरछा करके इंक्लाइंड करके लगाएंगे, लेकिन कितने एंगल पर लगाएंगे ये नहीं पता होता है। तो इस एंगल को कुछ भी मान लीजिए, हालांकि उस मानने वाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हम लोग आगे ट्रिक लगाने वाले हैं। मान लेता हूँ ये वाला एंगल जो है वो फाई है सपोज। अब क्या थीटा इसलिए नहीं मान रहा, थीटा ऑलरेडी यहाँ यूज़ हो रहा है ना, मैं इसको थीटा बोलता हूँ इंक्लाइन प्लेन के सवालों में। चलिए मान लेता हूँ ये एंगल फाई है। तो मैंने आपको बता रखा है ना पी मिनिमम के केस में क्या होता है बच्चों, पी मिनिमम के केस में पी और आर के बीच का एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। पी और आर के बीच का एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। चलिए देखिए, सब सवाल एक जैसे हैं, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। देखो ध्यान से ज़रा, ये हमारा आर जा रहा है, ये हमारा पी मिनिमम की बात हो रही है, और ये सारे एंगल ऐसे ही हैं। ठीक है, मैंने ये बताया पी मिनिमम अगर बात कर रहे हैं तो पी और 9 के बीच, आर के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, 90 होगा। इतना एंगल आप लोगों को पहले से मालूम है। ये एंगल कितना होता है बच्चों, अगर इंक्लाइन प्लेन पर रोलर ब्लॉक का सवाल है तो आर का एंगल वाई से कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा होगा, जहाँ पर अल्फा ये वाला एंगल है 53.13 और थीटा इसका इंक्लाइन का एंगल है हॉरिजॉन्टल से। तो जोड़ेंगे तो 78.13 ये पूरा एंगल आता है, ये आता है 78.13। तो ये कैसे निकलेगा बच्चों, 90 में से इसको माइनस कर दो 78.13 को, तो कितना आएगा ये वाला, ये आएगा 11.87, ये आ गया। अब हम लामी थ्योरम चाहे तो आराम से लगा सकते हैं, ये वाला एंगल भी निकाल लेंगे, 90 में से ये माइनस, हमने ये दोनों एंगल निकाल लिए, ये 78.13 और ये 11.87। अब हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। ठीक, ये 78.17 है, 90 से माइनस करो तो इतना आ जाएगा, इधर ये 11.87 है, 90 से माइनस करो तो ये वाला आ जाएगा 78.13। अब आप इस पर लामी थ्योरम लगा लो, मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया लामी थ्योरम लगाना, तुम लोग लामी थ्योरम लगाओ और इसका आंसर निकालो। ठीक है, अपने आप निकालो। जब तक मैं कुछ और यहाँ पर बना देता हूँ, ये क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ और आपके लिए आसान चीज़ें बताता हूँ इन सवालों के लिए, लेकिन आप लोग आंसर निकालिए इसका जब तक नोट करके पूरा। जब तक मैं एक टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल के हिसाब से चलोगे तो कभी तुम्हारा कोई सवाल रुकेगा ही नहीं, कभी नहीं रुकेगा कोई सवाल तुम्हारा। ठीक, पहला केस था हमारा रोलर और हॉरिजॉन्टल वाला, और फोर्स लगा था सेंटर पर। तो इसमें आर का एंगल वाई से, एंगल ऑफ आर विद वाई एक्सेस कितना निकाला था हम लोग ने, अल्फा निकाला था। दूसरा केस हम लेकर आए जिसमें यही फोर्स बच्चों हम लोग ने कहाँ लगाया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाया, लेकिन अभी भी सिस्टम है हॉरिजॉन्टल पर ही। इस केस में आर का एंगल, आर कहाँ से, जो ब्लॉक की रिएक्शन है, इसका एंगल वाई से कितना होता है, अल्फा/2 होता है। अगला केस हम लेकर आए, यही पूरा सिस्टम मैंने पहुंचा दिया इंक्लाइन प्लेन पर, और फोर्स कहाँ लगा है, सेंटर पर लगा हुआ है। रिएक्शन का एंगल वाई से अब की बार कितना आया, अल्फा प्लस थीटा। यही तो इतनी देर मेहनत करी हम लोगों ने, ये अल्फा प्लस थीटा। और यही केस बच्चों अगर पहुंच जाएगा, यही केस बच्चों अगर, अभी मैं बच्चों जिन लोगों को बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है मेरी लाइव क्लास में, उनको मैं बता भी नहीं रहा हूँ, आप अपना इसका आंसर निकालिए, फिर आपको बोर्ड अभी पूरा दिखेगा। चलिए, बाकी यूट्यूब व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ अभी। और अगर यही केस में मैं एक चौथा केस ले आऊँ, कौन सा है हमारा चौथा केस, कि इंक्लाइन प्लेन पर रोलर और ब्लॉक रखे हुए हैं, इंक्लाइन प्लेन पर रोलर एंड ब्लॉक रखे हुए हैं,
हाँ ये वाला फोर्थ केस जो अभी मैं बना रहा हूँ, इंक्लाइन प्लेन पर रोलर और ब्लॉक रखे हुए हैं और फोर्स कहाँ लग गया बच्चों, आपकी बात टॉप मोस्ट पॉइंट पर लग गया। फोर्स कहाँ लग गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर लग गया। तो इस केस में ये एंगल जब टॉप मोस्ट पे होता है तो एंगल आधा हो जाता है, जैसे अल्फा का अल्फा बाई 2 तो अल्फा प्लस थीटा का अल्फा प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस टेबल को ध्यान रखोगे तो सवाल बहुत जल्दी होंगे। चलिए कुछ बच्चों की डिमांड है, फिर से बताएं तो फिर से सुनिए। पहला केस था रोलर एंड ब्लॉक हॉरिजॉन्टल पर और फोर्स कहाँ लगाए, सेंटर पे लगाए, तो जो रिएक्शन आती है यहाँ से उसका एंगल वाई से, इसी का तो सारा खेल है। पी के बारे में हमें नहीं सोचना, वो होता है अल्फा। फिर अगर यही फोर्स सब सिस्टम हॉरिजॉन्टल पर है, फोर्स टॉप मोस्ट पर लग गया, तो यहाँ की जो रिएक्शन आ रही है उसका एंगल वाई से अल्फा बाई 2। यही पूरा सिस्टम मैंने इंक्लाइन पर पहुँचा दिया, फोर्स का लगाए सेंटर पे, तो एंगल कितना है, अल्फा प्लस थीटा। थीटा ये वाला एंगल है इंक्लाइन प्लेन का, और अल्फा वही वाला एंगल है। अल्फा कैसे निकलता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस एच अपॉन आर, इससे निकलता है। चलिए अगर यही पूरा सिस्टम इंक्लाइन प्लेन पर है लेकिन फोर्स लग रहा है टॉप मोस्ट पर, जो कि अभी मैंने सवाल नहीं कराया है, अभी आगे कराएंगे, तो यही एंगल बस आर का एंगल वाई से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा बाई 2। और थोड़ा सा समझ लो, देखो इसके 3 सवाल, फोर्स हॉरिजॉन्टल पर, फोर्स इंक्लाइन और मिनिमम फोर्स, 3 इसके 3 इसके 3 इसके, अब तक 9 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। 3 इसके आएंगे 12 हो जाएंगे। अभी मैंने जब लेक्चर शुरू किया था तो मैंने ये बताया था कि अगर ये ब्लॉक इस साइड आ जाए, अगर ये ब्लॉक इस साइड आ जाए तब क्या होगा। कुछ नहीं बच्चों, बहुत आसान है। तब ये वाला एंगल जो होगा वो अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा आर का एंगल वाई से, और ये वाला एंगल अल्फा माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। आप देख रहे हो कि बाहर मैंने मॉड लगाया है, यानी अगर निगेटिव आ जाए आंसर तो उसको पॉजिटिव लिख लेना एंगल को। बस कुल मिला के बड़े में से छोटे एंगल को यहाँ माइनस करना है। अगर अल्फा बड़ा है तो अल्फा माइनस थीटा करना, थीटा बड़ा है तो थीटा माइनस अल्फा करना, या कुछ भी करके मॉड ले लेना। तो ये कौन सा केस है, जब ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर इधर ना होकर के इस साइड हो, तब हमें जो एंगल आर का वाई से चाहिए होगा वो ये एंगल होता है। और पूरे सवालों में, रोलर ब्लॉक के सारे सवालों में तुम्हें एंगल केवल आर का वाई से चाहिए बस। अगर तुम्हें ये याद है तो सवालों में दम ही का है, लामी थ्योरम लगाओ, सवाल खत्म। ठीक है, इस टेबल को जरूर से बना लीजिए और दिमाग में एकदम फिट कर लीजिएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये इंक्लाइन प्लेन का रोलर एंड ब्लॉक सिस्टम भी समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।